हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और आशा है आप लोगों को एकदम वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जो पहले बीत चुका था। तो आज हम इसकी पहचान समझेंगे और इसको सेंटेंस के जो 3, 4, 5 पार्ट होते हैं इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो आइए पहचान की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम पहचान समझेंगे। पहचान जानना सबसे मस्ट है। हमें ट्रांसलेट करने के लिए हमें पहचान को जानना बहुत ज़रूरी है। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ई थे, ए थे, आ था इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता था, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ओनली हैड का प्रयोग होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, क्योंकि हैज या हैव का पास्ट हैड होता है। इसलिए हमें कर्ता नहीं देखना है, आंख मूंद कर लगा देना है हैड, क्योंकि हैज या हैव का पास्ट हैड होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद इसके एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को समझेंगे। अदर वर्ड्स को हमें रखना है। तो स्ट्रक्चर को एक बार फिर देखते हैं। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड को रखेंगे। हैज या हैव का पास्ट हैड हो जाता है तो हैड रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। जब हमें पहचान समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो हम ट्रांसलेट आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम मिलकर ट्रांसलेट करते हैं। तुम रोटी खा चुके थे। तुम रोटी खा चुके थे। तो तुम यहाँ बहुवचन है, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। यहाँ एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें हैड ही रखना है। तो हमने क्या रख दिया? यू हैड। ईट माने एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ईटेन फूड। यू हैव ईटेन ब्रेड। रोटी है तो क्या हो जाएगा? ब्रेड। तुम रोटी खा चुके थे। यू हैव ईटेन ब्रेड। मैं जंगल में शिकार कर चुका था। मैं जंगल में शिकार कर चुका था। तो क्या हो जाएगा? आई, यहां रख दीजिए हैड हंट। हंट का तीनों फॉर्म हंट ही होता, हंट हंट हंट। तो आई हैड हंट कहाँ कर चुका था? जंगल में। तो क्या हो जाएगा? इन द फॉरेस्ट। आई हैव हंट इन द फॉरेस्ट। माली बगीचे में फूल तोड़ चुका था। माली बगीचे में फूल तोड़ लिया था। तो माली की अंग्रेजी सब्जेक्ट रखिए, हमारा माली है, तो क्या हो जाएगा? द गार्डनर। हैड plucked
फ्लावर इन द गार्डन। माली बगीचे में फूल तोड़ लिया था। द गार्डनर हैड प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। नैना अपना गृह कार्य कर लिया था। नैना अपना गृह कार्य कर लिया था, तो क्या हो जाएगा? नैना हैड डन। डू माने करना होता है और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। तो नैना हैड डन हर होमवर्क। नैना अपना गृह कार्य कर लिया था। वह गीत गा ली थी। वह गीत गा ली थी। जैसा कि हमारी पहचान कहती है ई थी, आ था, जहाँ भी शब्द आए वहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो नैना गीत गा ली थी, क्या हो, सॉरी, वह गीत गा ली थी, तो क्या हो जाएगा? सी हैड संग अ सॉन्ग। सी हैड संग अ सॉन्ग। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके आगे हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। फिर इसके बाद जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ वाक्य एक साथ आते हैं तो उसे कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, इसको समझेंगे। तो इसको चलते हैं अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का सेकंड पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। आइए स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद नॉट रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसा हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, सर्वप्रथम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रखना है। तो जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो ट्रांसलेट करेंगे। आइए हम ट्रांसलेट करते हैं इसको। पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह पुस्तकालय नहीं जा चुकी थी। वह पुस्तकालय नहीं जा चुकी थी। वह यानी शी। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। हैड हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर यहाँ नहीं है, हम नॉट लगा दिए। सी हैड नॉट, जाना के अंग्रेजी गो, तो इसकी क्या हो जाएगी? गॉन। सी हैड नॉट गॉन टू लाइब्रेरी। सी हैड गॉन टू लाइब्रेरी। वह पुस्तकालय नहीं जा चुकी थी, तो सी हैड नॉट गॉन टू लाइब्रेरी। अगला है, तुम पर्वत पर नहीं चढ़ चुके थे। तुम पर्वत पर नहीं चढ़ चुके थे, तो यू हैड नॉट क्लाइंब ऑन द माउंटेन। क्या हो जाएगा? You had not climbed on the mountain। भाई हमें सर्वप्रथम क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। तो यू हैड नॉट क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन। अगला, वह दिल्ली कभी नहीं गई थी। वह दिल्ली कभी नहीं गई थी, तो सी हैड नेवर, कभी नहीं का क्या हो जाएगा?
नेवर, शी हैड नेवर गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली कभी नहीं गई थी। अगला, मेरा भाई शराब कभी नहीं पिया था, मेरा भाई शराब कभी नहीं पिया था। तो माय ब्रदर हैड नेवर, ड्रिंक माने पीना होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, हैड नेवर ड्रंक वाइन, मेरा भाई शराब कभी नहीं पिया था। माई ब्रदर हैड नॉट ड्रंक वाइन, मैं उपन्यास कभी नहीं पढ़ा था, मैं उपन्यास कभी नहीं पढ़ा था। तो आई हैड नेवर रिटन अ नॉवेल, आई हैड नेवर रिटन अ नॉवेल, मैं उपन्यास कभी नहीं पढ़ा था। तो आई हैड नेवर रिटन अ नॉवेल। ये तो हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम कवर करेंगे इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऊर्जा बनाए रखिएगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी क्या क्यों पहले आता है तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, तो हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझते हैं। क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल नहीं देखा था? क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल नहीं देखा था? आपने, तो यहाँ तुम है, आप या तुम, तो हैड यू। क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल नहीं देखा था? तो हैड यू सीन द ताजमहल? ताजमहल बिफोर। इसके पूर्व मीन्स क्या हो जाता है? बिफोर। हैड यू सीन द ताजमहल बिफोर? क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल देखा था? हैड यू सीन द ताजमहल बिफोर? सबसे पहले हमने क्या रखा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, सॉ, सीन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं तो उसको हम रखते चले जाते हैं। तो हैड यू सीन द ताजमहल बिफोर? अगला एग्जाम्पल, क्या चोर गिरफ्तार हो चुका था? क्या चोर गिरफ्तार हो चुका था? क्या हो जाएगा? हैड। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आँख मूंद के आपको लगा देना है हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो क्या लगा देंगे? हैड द थीफ, हैड द थीफ अरेस्टेड? हैड द थीफ अरेस्टेड? क्या चोर गिरफ्तार हो चुका था? तो हैड द थीफ अरेस्टेड? क्या मरीज मर चुका था? क्या मरीज मर चुका था? क्या हो जाएगा?
हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था, तो हैड द पेशेंट डाइड। अगला है, क्या तुम तालाब में स्नान कर चुके थे, कर चुके हो भाई, क्या तुम तालाब में स्नान कर चुके हो, तो हैड यू बाथड इन द टैंक या पाउंड, हैड यू बाथड इन द टैंक या पाउंड, जो भी मन चाहे कर दीजिएगा। ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देना है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद ही अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट और अन्य सारे शब्दों आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क भी हमें लगा देना है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, क्या तुम गीत नहीं गा चुके थे, क्या तुम गीत नहीं गा चुके थे, तो क्या हो जाएगा हैड। देखिए जैसा हमारा स्ट्रक्चर का हमने पहले हैड रख दिया, हैड सब्जेक्ट क्या है भाई तुम रख दो यू, हैड यू नॉट है, नॉट को रख देंगे भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या है, गाना गाना, सिंग सैंग संग, तो हैड यू क्या हो जाएगा भाई संग, हैड यू नॉट संग और सॉन्ग, एक ही गीत तो गा रहा है भाई। हैड यू नॉट संग अ सॉन्ग। अगला है, क्या वह गंगा नदी में स्नान नहीं कर चुका था, क्या, तो यहाँ तो आँखें मूंद के हम हैड लगा देंगे, देखना ही नहीं है। क्या वह गंगा नदी में स्नान नहीं कर चुका था, तो हैड ही नॉट बाथड, हैड ही नॉट बाथड इन द गंगा रिवर, इन द गंगा रिवर, हैड ही नॉट बाथड इन द गंगा रिवर। क्या वह गंगा नदी में स्नान नहीं कर चुका था, तो हैड यू नॉट बाथड इन द गंगा रिवर। क्या मैं बाजार नहीं जा चुका था, क्या मैं, तो हैड आई नॉट गॉन टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा चुका था, तो हैड आई नॉट गॉन टू मार्केट। अगला देखते हैं, क्या इसके पूर्व तुमने लाल किला नहीं देखा था, क्या इसके पूर्व तुमने लाल किला नहीं देखा था। सबसे पहले आप कर्ता ढूंढना सीखिए। अब कह रहा है क्या इसके पूर्व तुमने, तो यहाँ तुमने अर्थात यहाँ यू, तो क्या हो जाएगा हैड यू नॉट सीन, देखा था, हैड यू नॉट सीन द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, इसके पूर्व, तो क्या हो जाएगा बिफोर,
क्या इसके पूर्व तुमने लाल किला नहीं देखा था? तो हैड यू नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या क्यों बीच में आ जाता है, उसके बाद डबल सेंटेंस एक साथ को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट टू में यानी क्या क्यों बीच में आ जाता है, तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम इसको आगे देखते हैं। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि अगर क्या क्यों कहाँ बीच में आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो व्हाई, व्हाट, व्हेयर हमने लिखा, फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। यदि नॉट नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉट है तो नॉट को लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था? वह किताब क्यों शब्द बीच में आया है, तो हम क्या करेंगे, वाई। वाई हैड, वाई हैड ही नॉट, वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था? तो वाई हैड ही नॉट रेड a book? I had not read a book. वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था? तुम संविधान क्यों नहीं पढ़ा चुके थे? तुम संविधान क्यों नहीं पढ़ा चुके थे? तो क्या हो जाएगा, Why had you not taught, teach, taught या studied? Why had you not taught, TOU, taught English तुम संविधान क्यों नहीं पढ़ा चुके थे? तो वाई हैड यू नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, तुम संविधान क्यों नहीं पढ़ा चुके थे? तो वाई हैड यू नॉट टॉट, TAUGST, टॉट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम संविधान क्यों नहीं पढ़ा चुके थे? तो वाई हैड यू नॉट टॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ी थी? वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ी थी? क्या हो जाएगा, Where had she read English? Where had she read English? वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ी थी? तो Where had she read English? ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं यदि पास्ट टेंस के दो सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप लोग समझ लीजिए। यदि पास्ट टेंस के दो सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं तो जो कार्य पहले हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। क्या समझे? जो कार्य पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे कहाँ बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें आपको मेरे मित्रों समझना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में हुआ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले मरीज मरता है, उसके बाद डॉक्टर आता है, तो मरीज मरने का कार्य पहले कर रहा है और डॉक्टर जो आ रहा है बाद में आ रहा है। तो जो कार्य पहले आ रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में आप रख दीजिए। तो डॉक्टर के आने से पहले क्या है, मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड। मरीज मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पहले है तो क्या लगा देंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। द डॉक्टर केम। तो आपको समझना है जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, जो कार्य बाद में हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में बदल दीजिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। पहले गाड़ी गई फिर हम वो स्टेशन पर पहुंचता है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड। उसके पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। पहले कार्य क्या हो रहा है, गाड़ी को जाना, गाड़ी जा चुकी थी तब हम पहुंचते हैं, वह पहुंचता है। तो जो पहले पहुंचा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में पहुंचा उसे पास्ट इंडेफिनिट में आपको बदल देना है। सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। सूर्य डूबने के बाद, यहाँ पहले था अब यहाँ बाद है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आफ्टर। क्या हो जाएगा, आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। सेट का तीनों फॉर्म सेट ही होता है, सेट सेट सेट। तो आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, पहले सूर्य डूब रहा है उसके बाद मैं घर पहुंच रहा हूं। सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, पहले सूर्य डूबने का कार्य हो रहा है। तो जब सूर्य डूबने का कार्य हो रहा है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और जो बाद में काम हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है। तो सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, तो आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। द सन हैड सेट। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान को समझा, बाकी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तथा उसके बाद
अगर वाक्य में डबल सेंटेंस में आ जाए तो उसे एक को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और अगले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।